अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक मसाइल वर्ल्ड के सभी प्यारे व्यूवर्स, इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रमज़ानुल मुबारक की तीसरी शब ए कद्र यानी 25वीं रात की इबादत का सबाब। मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में से जो मर्द या औरत ये तमन्ना करे कि उसकी कब्र नूर की रोशनी से चमके, नूर की रोशनी से जगमगाए, तो उसको चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक के महीने की शब ए कद्रों में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक ताला की इबादत किया करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा रमज़ानुल मुबारक की तीसरी शब ए कद्र यानी 25वीं रात की इबादत, उस रात पढ़े जाने वाले नफिल नमाज, इसके साथ साथ नफिल नमाज पढ़ने का पूरा तरीका हिंदी में, नफिल नमाज पढ़ने की फजीलत, इसके साथ साथ उस रात में हम लोग क्या क्या इबादत करें। एक सवाल यहाँ पर आता है कि हम लोग उस रात में नफल नमाज पढ़ें, नफली इबादत करें या क़ज़ाए उम्री पढ़ें। शब-ए कद्र की रात इबादत की रात है, जागने की रात है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके ज़िम्मे क़ज़ाए उम्री वाक़ई है, क़ज़ाए नमाज वाक़ई है। जिन लोगों ने अपनी नमाज़ें क़ज़ा कर दी हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि वो लोग सबसे पहले क़ज़ाए उम्री नमाज अदा करें। यानी कि सबसे बेहतर ये है कि उनके ज़िम्मे जो भी नमाज़ें बाकी हैं, यानी क़ज़ा नमाज़ें बाकी हैं, वो लोग क़ज़ा नमाज अदा करें। नफिल नमाज अगर ना भी अदा करेंगे तो कुछ नहीं है। अगर आप लोग नफिल नमाज पढ़ोगे तो उसका सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो कोई गुनाह नहीं है। अगर आप लोगों के ज़िम्मे क़ज़ा नमाज बाकी है, आप लोगों ने वो छोड़ दी, तो उसका गुनाह होगा। तो आप लोग चाहो तो क़ज़ा नमाज अदा करो या आप लोग चाहो तो नफिल नमाज भी पढ़ सकते हो। अब आप लोग ध्यान से सुने, रमज़ानुल मुबारक की तीसरी शब ए कद्र यानी रमज़ानुल मुबारक की 25वीं तारीख की रात को 4 रकत नफिल नमाज पढ़ने का पूरा तरीका और 4 रकत नफिल नमाज पढ़ने की फजीलत क्या है। ये 4 रकत नफिल नमाज आप लोगों को 2 सलाम के साथ पढ़ने हैं, यानी 2-2 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं। सबसे पहले आप लोग 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद आप लोग सना यानी सुबहाना पढ़ें। सुबहाना पढ़ने के बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ पढ़ें। उसके बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह कद्र पढ़ें और उसके बाद आप लोग 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। सूरह इखलास पढ़ने के बाद आप लोग रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। ठीक इसी तरह से आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कद्र, उसके बाद आप लोग 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें, 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। ठीक इसी तरह से आप लोगों को अगले 2 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। यानी 4 रकत नफिल नमाज़ों में आप लोगों को हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कद्र और 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। 4 रकत नफिल नमाज आप लोग पढ़ने के बाद इत्मीनान से जानामाज़ पे बैठ जाएं। जानामाज़ पे बैठने के बाद आप लोग कलमा ए तैयबा यानी कलमा ए तैयब को आप लोग 100 मरतबा पढ़ें। इन नफिल नमाज़ों को पढ़ने की फजीलत यह है, जो शख्स ये नफिल नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक ताला उसे बेशुमार इबादत का सबाब अता करेगा। अब आप लोग ध्यान से सुने, उसी रात में नफिल नमाज पढ़ने का दूसरा तरीका यह है कि आप लोग 4 रकत नफिल नमाज 2-2 रकत नफिल नमाज करके अदा करें। यानी कि आप लोगों को 2 सलाम के साथ नफिल नमाज अदा करने हैं। सबसे पहले आप लोग 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद आप लोग सबसे पहले सना यानी सुबहाना पढ़ें। सुबहाना पढ़ने के बाद आप लोग सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप लोग 3 मरतबा सूरह कद्र और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। उसके बाद आप लोग रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में आप लोग सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह कद्र और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। रुकू सुजूद करें, मुकम्मल तरीके से नमाज अदा करें, सलाम फेरें। उसके बाद आप लोग इसी तरह से अगले 2 रकत नफिल नमाज अदा करें। यानी कि आप लोगों को दूसरे तरह के नफिल नमाज में हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह कद्र और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। मुकम्मल तरीके से आप लोग नफिल नमाज अदा करने के बाद वहीं जनामाज़ पे बैठ जाएं। जनामाज़ पे बैठने के बाद आप लोग 70 मरतबा अस्तगफार पढ़ें। 70 मरतबा अस्तगफार पढ़ने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें।
इन नफिल नमाज़ों को पढ़ने की फ़जीलत यह है, ये नफिल नमाज गुनाहों की बख्शिश के लिए बहुत ही अफजल है। आप लोग चाहें तो दोनों तरह से नफिल नमाज अदा कर सकते हैं। आप लोग अगर पहले तरीके से नमाज अदा करें वो कर लें, दूसरे से करें तो आप लोग वो कर लें। अब आप लोग ध्यान से सुने, रमज़ानुल मुबारक की तीसरी शब ए कद्र का यानी 25वीं रात का एक बहुत ही प्यारा सा अमल। इस अमल को करने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में जो भी जायज़ दुआ करोगे, इंशा अल्लाह ताला आप लोगों की हर एक जायज़ दुआ कबूल होगी। जो शख्स रमज़ानुल मुबारक की 25वीं रात को 7 मरतबा सूरह फ़तह पढ़ेगा, सूरह फ़तह पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में जो भी जायज़ दुआ करेगा, या फिर वो शख्स जिस भी जायज़ मकसद के लिए इस अमल को करेगा, तो इंशा अल्लाह ताला वो जायज़ मकसद पूरा होगा। और इस अमल को करने के बाद अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में जो भी जायज़ दुआ करेगा, तो इंशा अल्लाह ताला उसकी हर एक जायज़ दुआ कबूल होगी। इसके साथ साथ आप लोग रमज़ानुल मुबारक की तीसरी शब ए कद्र की रात में तौबा अस्तगफार की तस्बीह पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। नफिल नमाज पर आज मैंने एक वीडियो बना दी है, कुछ नफिल नमाज के तरीके और रह गए हैं। इंशा अल्लाह ताला कल 12 बजे एक वीडियो आएगी, उसके बाद में आप लोगों को 7:30 बजे दूसरी वीडियो में बाकी बची हुई हर नफिल नमाज का तरीका इंशा अल्लाह ताला हिंदी में पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वक्त कम है, आप लोग इस वीडियो को दिल से लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दुआओं की गुजारिश। मैं हूं शाहबाज हुसैन। अल्लाह हाफिज़। शब्बा खैर।